सादर जय जिनेन्द्र बंधुओं। मैं रश्मि सुराना। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक कहानी पढ़ी। उस कहानी का सारांश ये था कि एक योगिनी जो अपने आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना चाहती है, एक साधक या यूं कहें एक योगी के पास जाती है और उन्हें अपना गुरु बनाना चाहती है, जिससे वह योगी उसका मार्गदर्शन कर सके और वह योगिनी अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सके और स्वयं को मुक्ति मार्ग पर और आगे की तरफ ले जा सके। दोनों में काफी वार्तालाप होता है। वह योगिनी अपने सच्चे हृदय से उस योगी को हर तरह से अपनी पवित्रता, निर्मलता और पावन पूर्ण समर्पण पर विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, पर अंत में योगी यह कहकर उस योगिनी की सहायता करने से मना कर देता है, क्योंकि वह एक स्त्री है। वह किसी भी स्त्री को अपनी शिष्या नहीं बना सकता। उस योगी का मत था कि समाज कुछ नियमों के तहत चलता है और वह उसे अपनी शिष्या बनाकर समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे और कुछ विचार आए। उन्हीं को मैं आज आपके साथ यह साझा करती हूँ। अगर आप मेरे मतों से एक मत हो और आपको ये मत पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं जीवन एक रंगमंच है। बंधुओं, कहते हैं जीवन एक रंगमंच है और हर एक शख्स सिर्फ अपना किरदार निभाता है। हम सभी दिव्यात्मा हैं जो मानवीय अनुभव लेने इस धरा पर जन्म लेते हैं। एक आदर्श जीवन वही है जहाँ हम बिना राग द्वेष के अनासक्त हो और निर्लिप्त भाव से अपने हर फर्ज को निभा सकें। फिर हम क्यों अपनी स्त्री अब या पुरुष की भूमिका से स्वयं को अनुलग्न कर लेते हैं? क्यों हम इस पूर्वाग्रह से स्वयं को बांध लेते हैं कि हम स्त्री या पुरुष हैं? नारी और पुरुष के रिश्ते को सिर्फ एक ही तराजू में क्यों तोला जाता है, जहां उन दोनों के मध्य जन्म से कोई रिश्ता नहीं होता? नारी पुरुष के हर रिश्तों से परे गुरु एवं शिष्य का रिश्ता भी पवित्र एवं पावन होता है, जहाँ उम्र, ज्ञान, स्त्री पुरुष का भेद, जाति, संप्रदाय कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु के स्थान को सर्वप्रिय माना गया है। गुरु को भगवान से भी अधिक ऊंचा दर्जा दिया गया है। तभी तो कबीरदास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी कि भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए? ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद यानी भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन से हम स्वयं अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हम मुक्ति के मार्ग की तरफ, मोक्ष की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु जो राह दिखा दे तो शिष्य तर जाए। क्या यहाँ ऐसे रिश्तों में स्त्री पुरुष का, उम्र का भेदभाव करना पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है? एक साधक जो अपने आध्यात्मिक यात्रा में काफी आगे बढ़ चुका है और स्वयं को एक सीमा तक तटस्थ मानता है, एक साधक या यूं कहें एक योगी की तरह जो अपना जीवन यापन करता है, ध्यान की गहराइयों में उतर चुका है, जो गंभीरता पूर्वक ज्ञान की दृष्टि लिए अपने आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहा है, अनासक्त हो अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है, क्या फिर उसके लिए उचित है कि वह एक सीमा से परे नारी और पुरुष के इस भेदभाव को अत्यधिक महत्व दे? उसके लिए क्या यह उचित नहीं
इन सभी सामान्य संबंधों के परे दो व्यक्तित्व को एक समान समझे, चाहे फिर वह एक नारी हो या पुरुष, वह योग्य भी है, तो क्या उसे अपनी इस अलौकिक यात्रा में बिना किसी पूर्वाग्रह के, भेदभाव के, एक गुरु, एक पथ प्रदर्शक की तरह अपनी इस शिष्या के पवित्र पावन समर्पण को स्वीकार करना उचित नहीं? वैसे भी भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहाँ गुरु या फिर पथ प्रदर्शक कहें, किसी भी भेदभाव के बिना, चाहे वह उम्र का हो, जाति धर्म का हो या फिर स्त्री पुरुष का हो, अपने शिष्य या शिष्या को स्वीकार किया है। भगवान अपने भक्तों में कभी भी कोई फर्क नहीं करते। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरणों की गवाही मिलती है। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाने से पहले पल भर भी न सोचा कि सबरी एक नारी है। उन्होंने सिर्फ सबरी के भक्ति भाव एवं पूर्ण समर्पण का ही भान था। अहिल्या को भी राम ने ही जीवन दान दिया था। रामकृष्ण परमहंस की माँ काली के प्रति भक्ति अविस्मरणीय है। अगर माँ काली इस भेदभाव को मानती तो क्या परमहंस जी यूं माँ काली के से वार्तालाप कर पाते? क्या वो इतने बड़े भक्त बन पाते? ये भक्ति के विलक्षण उदाहरण हैं। ये पूर्ण समर्पण का यथार्थ सत्य है। यहाँ तो मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। भक्ति ही क्यों, कृष्ण और द्रौपदी की पवित्र मित्रता पर भी कभी कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये एक सखा और सखी की निर्मल मित्रता के आदर्श आदर्श रिश्ते की पराकाष्ठा का उदाहरण है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। भगवान महावीर ने अपने संवत्सर में आने वाले किसी भी व्यक्ति के मध्य कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इन पौराणिक उदाहरणों के साथ साथ आज के इस आधुनिक युग में भी ऐसे अभूतपूर्व अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं। इनमें से एक है, ये जग जाहिर है कि साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी अपने गुरुवर आचार्य श्री तुलसी गणी की कृति थी। साध्वी श्री का समर्पण विलक्षण, दिव्य दीप्ति युक्त, अद्वितीय था। गुरुदेव के प्रति उनकी अलौकिक निष्ठा एक आदर्श है। गुरुदेव तुलसी गणी भी उन्हें अपनी कृति मानते हैं। उनका भी उनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास था। वो अपनी इस शिष्या पर अटूट विश्वास करते थे। ये सारे संबंध एक दिन में इतने मजबूत नहीं बने थे। वक्त के साथ विश्वास एवं समर्पण की उच्च कोटि की नींव पर बने हैं ये मजबूत रिश्ते। पूर्ण समर्पण की कहानी है ये रिश्ते। ये एक लंबी यात्रा है, एक साधारण से असाधारण तक पहुंचने की यात्रा। क्या फिर एक साधारण नारी का अपने पथ प्रदर्शक के प्रति संपूर्ण समर्पण को कम आंकना एवं अविश्वास से देखना अन्याय नहीं? माना वह भी आध्यात्मिकता के पथ पर शुरुआती कदम रखने की कोशिश पर कर रही है और उसने आध्यात्मिकता के पथ पर कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, पर क्या यह उचित है इन भेदभावों को आधार बनाकर सिर्फ इसलिए कि वे नारी है उसके समर्पण को हम महत्व ही न दें और उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दें? बड़ी निष्ठा एवं निर्मल पवित्रता से उसने इस आध्यात्मिकता के पथिक को अपना गुरु मानना चाहा, पथ प्रदर्शक मानना चाहा। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक सही ना हो। गुरु एवं शिष्य का रिश्ता भी तो एक बहुत ऊंचा मुकाम रखता है। क्या ये एक पवित्र आत्मा का दूसरी पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित समर्पण के रूप में नहीं देखा जा सकता? सभी भेदभाव से परे एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद निष्ठा, संयम, पवित्रता, निर्मलता, संयम, पावन समर्पण, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो, जो सिर्फ अपने गुरु से एक ही अपेक्षा रखती हो कि जिसे वह अपना गुरु मानती है,
पथ प्रदर्शक मानती है, वह उसे आध्यात्मिकता के राह पर अपनी ज्ञान की रश्मियों एवं अपने अनुभवों से आगे बढ़ने में मदद कर सके। वह पथिक जो स्वयं अभुत अद्भुत अमूर्त सत्य के पथ का राही है, किसी की भक्ति एवं पवित्र समर्पण की भावना को स्वीकार कर अपनी शिष्या बनाकर उसे इस कल्याणक पथ पर चलने में उसका मार्गदर्शन कर सके। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है साधारण से असाधारण की यात्रा जो सिर्फ असाधारण माने गए हैं, विलक्षण माने गए हैं, उन्हीं की पूर्ण होती है? क्या एक साधारण नारी के समर्पण की कहानी अनकही, अनसुनी, अधूरी ही इतिहास के अनलिखे पन्नों में अपने अस्तित्व को खोकर रह जाएगी? क्या उसकी कहानियां भी साधारण से असाधारण नहीं बन सकती? मैं इसी प्रश्न चिन्ह के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। धन्यवाद।